एक मुलाकात, एक प्यार। तो कहानी शुरू होती है कोरिया के एक छोटे से शहर में। एक युवा और समर्पित हाथ थेरेपिस्ट स्वेन अपनी नौकरी में पूरी तरह से लीन थी। स्वेन को अपने काम में बहुत आनंद मिलता था, क्योंकि वह जानती थी कि हर दिन वह किसी न किसी की मदद कर रही होती है। उसका हाथों से इलाज करने का तरीका बहुत खास था, जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसकी हल्की छूने की कला और उसकी गर्मजोशी से भरी शांति मरीजों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आराम देती थी। स्वेन का मानना था कि हाथों की छुअन सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बना सकती है। स्वेन का जीवन काफी शांत और व्यवस्थित था। उसने कभी शादी या प्रेम के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपने पेशे पर था। वह सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करती थी और हर मरीज के लिए खास समय देती थी। उसके पास कभी भी किसी के लिए समय की कमी नहीं होती थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वह अपने जीवन के किसी हिस्से को पूरी तरह से जी नहीं पा रही थी। वह अक्सर सोचती थी, क्या मेरे पास सचमुच कोई ऐसा है जो मुझे समझे? लेकिन उसने इन विचारों को हमेशा अपने काम के बीच छुपा लिया था। एक दिन उसके क्लिनिक में एक नया मरीज आया, जीनो को एक पुराने हादसे में अपनी कलाई में गंभीर चोट लगी थी और वह महीनों से उस दर्द से परेशान था। वह इस दर्द से थक चुका था और उसका आत्मविश्वास बहुत घट चुका था। जीनो की हालत देखकर स्वेन ने तुरंत उसकी स्थिति को समझ लिया। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी और स्वेन को यह महसूस हुआ कि उसका इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी जरूरी होगा। स्वेन ने जीनो से धीरे धीरे बात करना शुरू किया और उसे यकीन दिलाया कि वह जल्द ठीक हो जाएगा। उसने जीनो के हाथ को हल्के से पकड़ा और उसे बताया कि उसकी छूने से होने वाली उपचार की प्रक्रिया सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होगी। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वह धीरे धीरे कम होगा, स्वेन ने उसकी आंखों में देखकर कहा। स्वेन का यह तरीका बहुत ही अलग था। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी और सुकून था, जो जीनो को अंदर तक छू गया। जीनो ने पहले तो सोचा कि यह सब सामान्य इलाज का हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे महसूस हुआ कि स्वेन की छुअन में कुछ खास था। यह सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं था, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक अवस्था पर भी गहरा असर डाल रहा था। स्वेन ने कभी नहीं सोचा था कि किसी मरीज से उसका रिश्ता इस तरह बदल जाएगा। वह केवल अपना काम कर रही थी, लेकिन जीनो की आंखों में एक अजीब सा सुकून और उम्मीद थी जो उसे महसूस होने लगा था। इस पहले मिलन के दौरान ही दोनों के बीच एक अनकहा संबंध बन गया था, जो धीरे धीरे विकसित होने वाला था। जीनो के आने के बाद स्वेन की दिनचर्या में एक बदलाव आ गया था। पहले वह अपने हर मरीज को समान रूप से देखती थी, लेकिन जीनो के साथ कुछ खास था। उसकी आंखों में एक तरह की उदासी और निराशा थी, जो स्वेन को अंदर से महसूस हो रही थी। जीनो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी कलाई के दर्द से बेहद परेशान था, लेकिन उसके साथ एक और दर्द था। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका था। स्वेन ने इसे महसूस किया और सोचने लगी कि शायद वह सिर्फ एक थेरेपिस्ट नहीं, बल्कि किसी को दिल से समझने और सहारा देने की जरूरत थी। पहले दिन की मुलाकात के बाद जीनो नियमित रूप से स्वेन के पास आने लगा। शुरुआत में वह काफी चुप और उदास रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दीवारें गिरने लगीं। स्वेन ने देखा कि जीनो धीरे धीरे अपनी मुश्किलों के बारे में खुलने लगा था। वह न सिर्फ शारीरिक दर्द से जूझ रहा था, बल्कि अपने पुराने अनुभवों और असफलताओं को भी लेकर घबराया हुआ था। उसके लिए दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। तुम्हारे साथ बिताए गए समय ने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया, एक दिन जीनो ने स्वेन से कहा। मेरे लिए यह बहुत कठिन था, जब सब कुछ गड़बड़ हो गया था और मैं अब भी उस पल को भूल नहीं पा रहा हूं। स्वेन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। उसने धीरे धीरे जवाब दिया, जीनो, किसी भी दर्द से जूझते वक्त हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हें यकीन करना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। स्वेन के शब्दों में एक अनकही ताकत थी, जो जीनो को राहत देने लगी थी। हर दिन जीनो और स्वेन के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। स्वेन उसे यह समझाने की कोशिश करती
कि शारीरिक उपचार के साथ साथ मानसिक शांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी जीनो को अपनी कलाई में दर्द महसूस होता, स्वयं धीरे धीरे उसके हाथों को पकड़ती और उसे सही दिशा में मूवमेंट कराती। कभी कभी वह सिर्फ उसकी पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना देती और जीनो महसूस करता कि उसकी चिंता कम हो रही है। एक दिन स्वयं ने जीनो से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दर्द को पूरी तरह से छोड़ पाओगे? जीनो ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर हल्के से कहा, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अपने अंदर की ताकत को फिर से खोज सकता हूं। स्वयं को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा कि जीनो को पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। वह जानती थी कि इलाज शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक उपचार से भी जुड़ा हुआ था। स्वयं ने जीनो को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन वह उसके साथ है और उसे पूरी मदद मिलेगी। इस दौरान जीनो की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई थी। पहले जहां वह अपनी चोट से परेशान था, अब उसे स्वयं की मदद से लगता था कि शायद वह खुद को फिर से ढूंढ सकता है। दोनों के बीच की यह अनकही समझ और विश्वास अब गहरा होता जा रहा था। स्वयं ने महसूस किया कि जीनो की जरूरत सिर्फ शारीरिक इलाज की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो उसे समझ सके और उसकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद कर सके। जीनो और स्वयं की मुलाकातें अब सिर्फ शारीरिक उपचार से कहीं ज्यादा हो गई थीं। यह एक प्रक्रिया बन चुकी थी जो केवल जीनो के शरीर को ही नहीं बल्कि उसके दिल और मन को भी ठीक करने में मदद कर रही थी। जीनो और स्वयं के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरे होने लगा था। शुरुआत में जीनो एक शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति था, लेकिन स्वयं के साथ समय बिताने के बाद वह धीरे धीरे खुलने लगा था। उसकी कलाई का दर्द कुछ कम हो चुका था, लेकिन अब वह महसूस करता था कि उसके अंदर एक और दर्द था जो उसे बाहर से ज्यादा भीतर तक परेशान कर रहा था। यह दर्द उसकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास का था। स्वयं ने देखा कि जीनो के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, लेकिन वह अब भी कुछ परेशान दिखता था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। एक दिन इलाज के दौरान जब स्वयं उसकी कलाई पर हल्का दबाव डाल रही थी, जीनो ने अचानक कहा, स्वयं, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? क्या तुम कभी परेशान नहीं होती? यह सवाल स्वयं को चौंकाने वाला था। वह सोचने लगी कि क्या वह अपने भीतर के दर्द और परेशानियों को छिपा रही है। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मेरे लिए यह काम सिर्फ शारीरिक इलाज नहीं है। मैं जब किसी की मदद करती हूं तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपने दिल से भी जोड़ रही हूं, और जब वे ठीक होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ अच्छा कर रही हूं। शायद यही मुझे शांत रखता है। जीनो ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर तक चुप रहा। उसने महसूस किया कि स्वयं का इलाज केवल उसके शरीर के दर्द को दूर करना नहीं था, बल्कि वह किसी तरह उसकी आत्मा को भी शांति दे रही थी। जीनो ने महसूस किया कि वह सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं चाहता था, बल्कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी ठीक होना चाहता था। वह स्वयं की मदद से अपने भीतर के डर और असुरक्षा को समझने की कोशिश कर रहा था। तुमसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी परेशानियां कम हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही सब कुछ करना चाहिए, जीनो ने कहा। स्वयं मुस्कुराई और बोली, यह ठीक नहीं है कि तुम अकेले सब कुछ सहेजने की कोशिश करो। हम सबको कभी न कभी किसी का सहारा चाहिए होता है, और यह कोई कमजोरी नहीं है। जीनो को स्वयं के शब्दों ने एक नई समझ दी। वह अब महसूस करने लगा था कि अगर वह अपने दर्द को खुद पर ही रखता तो शायद वह कभी ठीक नहीं हो पाता। स्वयं ने उसे यह सिखाया कि दर्द को साझा करने से वह हल्का महसूस कर सकता है। जीनो ने स्वयं के प्रति एक नया विश्वास महसूस किया और महसूस किया कि शायद वह उसे अपनी परेशानियों को साझा कर सकता है। एक दिन जब स्वयं ने जीनो से पूछा, तुमने कभी अपनी जिंदगी में किसी से प्यार किया है? जीनो थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता था कि मैं किसी के लिए काबिल नहीं हूं। स्वयं ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्यार वही है जब हम खुद को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। तुम जितना खुद से प्यार करोगे, उतना ही दूसरों से प्यार करना आसान होगा।
जीनो को स्वयं के शब्दों में एक नई दिशा मिली। उसने महसूस किया कि शायद उसे अपने आत्मसम्मान को फिर से बहाल करने की जरूरत थी, ताकि वह प्यार और संबंधों में विश्वास कर सके। स्वयं और जीनो के बीच का रिश्ता अब सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दोस्ती और समझ का रूप ले चुका था। दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बन चुके थे और यह उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत कर रहा था। जीनो को अब स्वयं की मौजूदगी में कुछ खास राहत मिलती थी और वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसके भीतर का दर्द था, जिसे स्वयं की मदद से वह कम कर पा रहा था। स्वयं ने जीनो को यह सिखाया कि इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिल और दिमाग का भी होता है। जीनो और स्वयं के बीच अब एक मजबूत संबंध बन चुका था। इलाज के दौरान जीनो का शारीरिक दर्द कम हो गया था, लेकिन उसके अंदर की मानसिक स्थिति में सुधार आना बाकी था। स्वयं ने महसूस किया कि जीनो का मन अब भी कुछ उलझन और संकोच में था। वह फिर भी अपने दिल की बात स्वयं से पूरी तरह से नहीं कह पाता था। धीरे धीरे स्वयं ने यह समझना शुरू किया कि शायद जीनो के दिल में कोई और बात है जो वह छुपा रहा था। एक दिन स्वयं ने जीनो से पूछा, तुम अब पहले जैसे नहीं दिखते। तुमने अपने दर्द को कुछ हद तक पार कर लिया है, लेकिन क्या तुम अभी भी किसी चीज से डरते हो? जीनो ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर हल्के से कहा, मैं नहीं जानता स्वयं। कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा सा है, एक खालीपन है। मुझे लगता है कि मैं उस खालीपन को कभी भर नहीं पाऊंगा। स्वयं ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, हम में से सभी के अंदर कुछ न कुछ खालीपन होता है, लेकिन उस खालीपन को भरने के लिए हमें खुद को समझना और स्वीकार करना होता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो खालीपन अपने आप भरने लगेगा। जीनो ने स्वयं की बातों को गहराई से सोचा और महसूस किया कि वह शायद खुद को कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। उसने अपनी समस्याओं और दर्द को हमेशा छिपाए रखा था, सोचते हुए कि दूसरों को अपनी कमजोरियां नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन स्वयं ने उसे यह सिखाया कि कमजोरियां दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह हमें इंसान बनाता है। कुछ दिनों बाद जीनो स्वयं से एक सवाल पूछने के लिए बहुत संकोच करता हुआ आया, स्वयं, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह सवाल जीनो के दिल में लंबे समय से था, लेकिन वह कभी उसे बाहर नहीं निकाल पाया था। स्वयं थोड़ी देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, प्यार? हाँ, मैंने कभी महसूस किया है कि किसी को दिल से चाहा है, लेकिन प्यार का मतलब केवल किसी को पाना नहीं होता। प्यार वह होता है जब आप किसी को बिना शर्त समझते हैं और स्वीकार करते हैं। जीनो को स्वयं का जवाब बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक समझ और समर्थन का नाम है। स्वयं ने उसे यह भी बताया कि प्यार हमें हमारे डर और असुरक्षाओं से पार पाने की ताकत देता है। इस बातचीत के बाद जीनो ने स्वयं से और अधिक खुलने की कोशिश की। वह अब महसूस करने लगा था कि स्वयं के पास न केवल शारीरिक उपचार की क्षमता है, बल्कि वह उसकी भावनाओं को भी समझती है। स्वयं की मदद से जीनो ने यह समझा कि उसे अपने डर का सामना करने और अपने भावनाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। कुछ समय बाद जीनो ने स्वयं से कहा, अब मुझे लगता है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। मेरी कलाई का दर्द कम हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे खुद से प्यार करना और खुद को समझना चाहिए। स्वयं ने उसे देखकर कहा, तुमने अपनी यात्रा की शुरुआत की है और मुझे विश्वास है कि तुम अब पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। तुम खुद को प्यार करना सीख रहे हो और यही सबसे बड़ी जीत है। जीनो ने स्वयं का धन्यवाद किया और उनके बीच एक नया रिश्ता बन गया था। यह केवल इलाज का नहीं, बल्कि दोस्ती और समझ का भी था। जीनो अब जानता था कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ठीक होने के लिए उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जरूरत थी। स्वयं ने उसे यह सिखाया कि जब तक हम अपनी कमजोरी और डर को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम खुद को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। अब जीनो को महसूस होने लगा था कि वह अपनी जिंदगी में जो चाह रहा था, वह धीरे धीरे उसे पा सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने दिल से सच्चा प्यार कर सकता था।
स्वैन और जीनो के बीच अब एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। जीनो का शारीरिक दर्द पहले की तुलना में बहुत कम हो चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ सवाल थे जो वह स्वयं से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति में सुधार महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ बातों ने उसे अभी भी उलझन में डाल रखा था। स्वयं की मदद से वह अपने डर और असुरक्षा से बाहर आ रहा था, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ और बदलाव की आवश्यकता थी। एक दिन जब स्वयं जीनो की कलाई का इलाज कर रही थी, जीनो ने फिर एक सवाल पूछा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। स्वयं, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे अंदर कभी कोई चिंता या डर नहीं होता? स्वयं ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी चिंता होती है, यह स्वाभाविक है। लेकिन मैं जानती हूं कि जिन चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं कोशिश करती हूं कि जो चीजें मेरे नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान दूं और खुद को शांत रखूं। स्वयं की बातों में एक गहरी समझ थी। जीनो ने महसूस किया कि स्वयं का शांत स्वभाव सिर्फ उसकी विशेषता नहीं, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम था। वह जानता था कि स्वयं की तरह शांत रह पाना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं। फिर भी स्वयं के शब्दों ने उसे यह समझने में मदद की कि चिंता करने से स्थिति का कोई सुधार नहीं होता। जीनो ने धीरे धीरे यह समझा कि उसे अपने भीतर की अशांति को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपने डर को छोड़ने और खुद को स्वीकारने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। स्वयं की मदद से वह मानसिक रूप से मजबूत होने लगा था और उसने महसूस किया कि शारीरिक दर्द से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके अंदर की मानसिक स्थिति थी। एक दिन जीनो ने स्वयं से कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं समझने लगा हूं कि शारीरिक दर्द को दूर करने के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी ध्यान रखना जरूरी है। स्वयं ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी यात्रा खुद शुरू की है और मुझे खुशी है कि तुम इसे समझ पा रहे हो। हर इंसान को अपनी जीवन यात्रा में सीखने का समय मिलता है और तुम इसे सही दिशा में ले जा रहे हो। जीनो ने स्वयं के शब्दों को दिल से महसूस किया। वह अब जानने लगा था कि स्वयं सिर्फ एक थेरेपिस्ट नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक थी, जिसने उसे अपनी परेशानियों से बाहर निकालने में मदद की थी। स्वयं का विश्वास और समर्थन उसे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। जीनो ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो रहा था। जीनो का आत्मविश्वास अब लौट आया था। पहले जो व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता था, अब वह धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगा था। वह जानता था कि आगे की राह में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अब वह उनसे डरने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार था। वह यह समझ चुका था कि स्वयं की मदद से उसने जो कुछ भी सीखा था, वह उसे अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेगा। स्वयं ने जीनो से कहा, तुमने खुद पर यकीन करना शुरू किया है और यही सबसे बड़ी बात है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम अब खुद को स्वीकार कर पा रहे हो और यही तुम्हारी सफलता है। जीनो ने गहरी सांस ली और स्वयं का धन्यवाद किया। अब वह जानता था कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी और के मदद की नहीं, बल्कि खुद की शक्ति की आवश्यकता थी। उसने यह सीखा था कि सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हमें कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जीनो की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। स्वयं की मदद से वह पहले की तुलना में बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। शारीरिक दर्द तो लगभग चला ही गया था, लेकिन मानसिक और भावनात्मक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया था। वह अब खुद को समझने लगा था और उसकी आत्मस्वीकृति भी बढ़ने लगी थी। उसे एहसास हुआ था कि केवल बाहरी उपचार ही नहीं, बल्कि खुद के भीतर की सोच और भावना को भी ठीक करना जरूरी था। अब वह महसूस करता था कि स्वयं ने उसे न केवल शारीरिक तौर पर, बल्कि मानसिक तौर पर भी सशक्त किया था। एक दिन जीनो ने स्वयं से कहा, स्वयं, मुझे लगता है कि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका हूं। मैं अब अपनी परेशानियों का सामना करता हूं
और मुझ में डर और संकोच की जगह आत्मविश्वास है। लेकिन क्या तुम यह महसूस करती हो कि तुम भी कभी खुद से डरती हो? यह सवाल स्वयं को चौंकाने वाला था। स्वयं, जो हमेशा दूसरों को साहस और शक्ति देती थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके बारे में जीनो से कोई सवाल आएगा। स्वयं थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हम सभी के अंदर डर होता है जीनो। मैं भी बहुत कुछ डरते हुए करती हूं, लेकिन यह डर हमें रोकता नहीं। मैं अपने डर को पहचानती हूं, उसे स्वीकार करती हूं और फिर उसे पार करने की कोशिश करती हूं। मुझे लगता है यही जिंदगी की सच्चाई है, डर से नहीं बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना। स्वयं की बातों ने जीनो को बहुत प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि सिर्फ शारीरिक इलाज ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने स्वयं से जो सीखा था उसे अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहा था। अब जीनो ने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसे अकेले नहीं सुलझाना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं को बाहर व्यक्त करना और दूसरों से मदद लेना जरूरी था। स्वयं ने उसे यही सिखाया था कि किसी के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना कहीं अधिक सशक्त बनाता है। कुछ दिन बाद जीनो स्वयं से मिलने आया और इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश दिखाई दे रहा था। उसने स्वयं से कहा, मैं अब जानता हूं कि अपनी समस्याओं का सामना कैसे करना है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं वह सब वापस पा सकता हूं। स्वयं ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी की है जीनो। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और उसे दूसरों के साथ साझा करना है। यही असली सफलता है। जीनो ने स्वयं का आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि अगर स्वयं न होती तो शायद वह अपनी जिंदगी की इस कठिन घड़ी को पार नहीं कर पाता। स्वयं ने न केवल उसे शारीरिक रूप से ठीक किया बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी संजीवनी दी थी। जीनो अब जानता था कि अपनी जिंदगी में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान ले तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। स्वयं ने हमेशा उसे यह सिखाया था कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी उम्मीद और आत्मविश्वास का हाथ थामे रखना चाहिए। जीनो ने अब अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण पाया था, एक दृष्टिकोण जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से भी उसे मजबूत बनाता था। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था और स्वयं की मदद से उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी थी। जीनो की जिंदगी में बदलाव की लहर अब पूरी तरह से महसूस हो रही थी। पहले जहां वह एक अकेला और घबराया हुआ इंसान था, अब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। स्वयं की मदद से उसने न केवल अपने शारीरिक दर्द से लड़ाई लड़ी बल्कि अपने अंदर के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को भी समझा और उसे दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाए। एक दिन स्वयं ने जीनो से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जीनो। तुमने खुद को पहचाना है और अपनी ताकत को जान लिया है। अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो न केवल खुद की मदद कर सकता है बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। जीनो मुस्कुराते हुए बोला, यह सब तुमसे ही सीखा है स्वयं। अगर तुम मुझे समय नहीं देती और मुझे समझने का मौका नहीं देती तो शायद मैं खुद को कभी नहीं पहचान पाता। स्वयं ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन तुमने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाई। अब तुम्हारी यात्रा का अगला कदम तुम्हारे लिए है। स्वयं की बातों ने जीनो को और भी अधिक आत्मविश्वास से भर दिया। उसे अब समझ में आने लगा था कि खुद को स्वीकार करना और अपनी भावनाओं को समझना ही असली ताकत है। पहले जहां वह अपनी समस्याओं को छुपाने की कोशिश करता था, अब वह अपने डर और असुरक्षाओं को बिना संकोच के व्यक्त करने लगा था। अब जीनो के लिए हर दिन एक नई शुरुआत जैसा था। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के नियंत्रण में है और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकता है। वह अब खुद के फैसलों पर विश्वास करता था और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। स्वयं ने उसे सिखाया था कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें किस तरह से संभालते हैं। एक दिन जीनो ने स्वयं से कहा, मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे जैसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें भी यह समझ में आए
कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। स्वयं ने उसे प्रोत्साहित किया। यह एक बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारी कहानी दूसरों को उम्मीद और प्रेरणा दे सकती है। तुमने जो कुछ सीखा है वह बहुत कीमती है और इसे दुनिया के साथ साझा करना किसी को भी मदद कर सकता है। जीनो ने अपनी कहानी साझा करने का मन बना लिया था। उसने सोचा कि अगर वह अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा कर सके तो शायद वे भी अपने दुखों से उबरने के लिए प्रेरित होंगे। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने स्वयं से सीखा था वह अब दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता था। वह अपने काम में भी सुधार महसूस कर रहा था। पहले जहां वह अपने करियर में कोई उम्मीद नहीं देखता था, अब उसे महसूस होने लगा था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जीनो की जिंदगी में बदलाव की लहर अब पूरी तरह से महसूस हो रही थी। पहले जहां वह एक अकेला और घबराया हुआ इंसान था, अब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। स्वयं की मदद से उसने न केवल अपने शारीरिक दर्द से लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने अंदर के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को भी समझा और उसे दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाए। एक दिन स्वयं ने जीनो से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जीनो। तुमने खुद को पहचाना है और अपनी ताकत को जान लिया है। अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो न केवल खुद की मदद कर सकता है बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। जीनो मुस्कुराते हुए बोला, यह सब तुमसे ही सीखा है स्वयं। अगर तुम मुझे समय नहीं देती और मुझे समझने का मौका नहीं देती तो शायद मैं खुद को कभी नहीं पहचान पाता। स्वयं ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन तुमने उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाई। अब तुम्हारी यात्रा का अगला कदम तुम्हारे लिए है। स्वयं की बातों ने जीनो को और भी अधिक आत्मविश्वास से भर दिया। उसे अब समझ में आने लगा था कि खुद को स्वीकार करना और अपनी भावनाओं को समझना ही असली ताकत है। पहले जहां वह अपनी समस्याओं को छुपाने की कोशिश करता था, अब वह अपने डर और असुरक्षाओं को बिना संकोच के व्यक्त करने लगा था। अब जीनो के लिए हर दिन एक नई शुरुआत जैसा था। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के नियंत्रण में है और खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकता है। वह अब खुद के फैसलों पर विश्वास करता था और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। स्वयं ने उसे सिखाया था कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें किस तरह से संभालते हैं। एक दिन जीनो ने स्वयं से कहा, मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे जैसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं उन्हें भी यह समझ में आए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। स्वयं ने उसे प्रोत्साहित किया, यह एक बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारी कहानी दूसरों को उम्मीद और प्रेरणा दे सकती है। तुमने जो कुछ सीखा है वह बहुत कीमती है और इसे दुनिया के साथ साझा करना किसी को भी मदद कर सकता है। जीनो ने अपनी कहानी साझा करने का मन बना लिया था। उसने सोचा कि अगर वह अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा कर सके तो शायद वे भी अपने दुखों से उबरने के लिए प्रेरित होंगे। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने स्वयं से सीखा था वह अब दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता था। वह अपने काम में भी सुधार महसूस कर रहा था। पहले जहां वह अपने करियर में कोई उम्मीद नहीं देखता था, अब उसे महसूस होने लगा था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उसका आत्मविश्वास अब उसे न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी मदद कर रहा था। वह जानता था कि अब वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकता है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। स्वयं और जीनो के बीच का रिश्ता अब केवल एक थेरेपिस्ट और मरीज का नहीं रहा, बल्कि वह एक दोस्ती और परस्पर समझ का रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे से सीखते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन के नए आयामों को खोज रहे थे। जीनो अब जानता था कि असली ताकत आत्म स्वीकृति और एक सकारात्मक दृष्टिकोण में छिपी होती है और यही सच्चा इलाज है। जीनो अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसने शारीरिक दर्द से तो छुटकारा पा लिया था, लेकिन स्वयं के साथ बिताए गए समय ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को भी बदल दिया था। अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए तरीके से देखता था। वह जानता था कि असल चुनौती अपनी डर और असुरक्षाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना है।
स्वैन ने उसे यही सिखाया था कि कोई भी कठिनाई तब तक बड़ी नहीं होती जब तक हम उसे अपना दुश्मन न मान लें। एक दिन जीनो ने स्वैन से एक और गहरी बात की। स्वैन, अब मुझे लगता है कि मैं किसी को खुद की मदद कर सकता हूं। क्या तुम सोचती हो कि मैं दूसरे लोगों के साथ अपनी कहानी साझा कर सकता हूं ताकि वे भी अपने डर से बाहर आ सकें? स्वैन ने मुस्कुराते हुए उसकी बातों का समर्थन किया। तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक हो सकती है जीनो। लोग जब देखेंगे कि तुमने अपनी समस्याओं का सामना किया और उनसे बाहर निकले, तो वे भी प्रेरित होंगे। तुम उन्हें यह सिखा सकते हो कि खुद पर विश्वास और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जीनो को स्वैन के शब्दों से एक नई ताकत मिली। उसने तय किया कि अब वह अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करेगा। वह जानता था कि हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे उबरने के रास्ते भी होते हैं। जीनो ने महसूस किया कि स्वैन के साथ की गई बातें उसे केवल खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ हफ्तों बाद जीनो ने एक सामुदायिक कार्यक्रम में अपनी कहानी साझा करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि यह कदम उठाने से वह न केवल अपनी यात्रा पूरी करेगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी मदद करेगा। जब वह कार्यक्रम में अपने अनुभवों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन स्वैन की बातों ने उसे साहस दिया था। जीनो ने कहना शुरू किया, मैं पहले एक ऐसे व्यक्ति था जो हर दिन अपने दर्द और डर से जूझ रहा था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन फिर मैंने सीखा कि हम जितना डरते हैं उतना ही वह हमें कमजोर बनाता है। मैंने अपने डर का सामना किया और आज मैं यहां खड़ा हूं अपनी कहानी साझा करने के लिए। जीनो ने आगे कहा, आपको कभी भी अपने दर्द और डर से भागना नहीं चाहिए। हमें उसे समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। यही असली ताकत है। अगर मैं यह कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग प्रेरित हो गए। कुछ लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद कहा। जीनो ने महसूस किया कि वह अब न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। कार्यक्रम के बाद जीनो और स्वैन ने एक साथ समय बिताया। जीनो ने कहा, मैंने अपनी कहानी सबको सुनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जानता हूं कि अपनी मुश्किलों को साझा करने से हम दूसरों को भी ताकत दे सकते हैं। स्वैन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जीनो। तुम अब किसी और की मदद करने के लिए तैयार हो और यही तुम्हारे विकास का प्रमाण है। जीनो अब जानता था कि वह अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करेगा वह केवल अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से होगा। स्वैन ने उसे यह सिखाया था कि मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें और उनसे सीखें तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। जीनो की यात्रा अब एक नए मुकाम पर थी और वह जानता था कि अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करने का मौका मिलने से जिंदगी और भी सुंदर हो सकती है। जीनो के जीवन में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी था। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और खुश महसूस करता था। अपनी कठिनाइयों और दर्द से उबरने के बाद उसने यह समझा था कि जिंदगी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वैन के साथ बिताए गए समय ने उसे यह एहसास दिलाया था कि सबसे बड़ा इलाज खुद को समझना और अपने डर का सामना करना है। एक दिन जीनो ने स्वैन से बात करते हुए कहा, स्वैन, मैं अब और भी ज्यादा जानना चाहता हूं कि मैं खुद को और कैसे बेहतर बना सकता हूं। मुझे लगता है कि अब जब मैं मानसिक रूप से मजबूत हो गया हूं तो मुझे शारीरिक रूप से भी और बेहतर होने की दिशा में काम करना चाहिए। स्वैन ने मुस्कुराते हुए उसका समर्थन किया। तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है जीनो। अब जब तुम मानसिक रूप से सशक्त हो तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छा कदम है। याद रखो, जब हम खुद को पूरी तरह से देखभाल करते हैं तो हम हर पहलू में बेहतर महसूस करते हैं। जीनो ने स्वैन की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब तक उसने जो कुछ भी सीखा है उसे जीवन में लागू करने का समय आ गया है।
शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर उसे अब पहले से अधिक जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास हुआ था। कुछ हफ्तों बाद जीनो ने अपनी शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। पहले उसे किसी भी तरह की एक्सरसाइज या शारीरिक गतिविधि करने में डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह थक जाएगा या चोटिल हो जाएगा। लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसने इन डर को छोड़ दिया था। वह धीरे धीरे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगा। स्वैन ने उसे सही दिशा में मार्गदर्शन किया और जीनो ने महसूस किया कि जब वह अपनी बॉडी का ख्याल रखता है तो उसकी आत्मविश्वास और भी बढ़ जाती है। एक दिन जब जीनो स्वैन से मिलने आया तो वह बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने कहा, स्वैन, मुझे लगता है कि मैं अब पहले से बहुत ज्यादा फिट हूं। मैंने कुछ महीने पहले जो सोचा भी नहीं था वह अब हकीकत बन गया है। अब मैं दौड़ भी सकता हूं और मेरा शरीर भी पहले से ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। स्वैन ने उसे देखकर कहा, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जीनो। तुमने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को बेहतर किया है। यह दिखाता है कि जब हम अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीनो ने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ध्यान देने के बाद अब यह महसूस किया कि असल में उसकी यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। पहले वह एक व्यक्ति था जो अपनी समस्याओं से घिरा हुआ था और समझ नहीं पाता था कि कैसे आगे बढ़े। अब वह एक सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका था, जो खुद को जानता था और अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार था। जीनो ने स्वैन का धन्यवाद किया। तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है स्वैन। तुमने मुझे यह सिखाया कि हम जब खुद पर ध्यान देते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं अब अपने जीवन को एक नई दिशा में देखता हूं और मुझे यकीन है कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूं। स्वैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद पर विश्वास किया और यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी यात्रा ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। जीनो अब जानता था कि असल शक्ति सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास में भी होती है। वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। स्वैन की मदद से उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बदल चुकी थी और अब वह जानता था कि खुद को स्वीकार करने और मेहनत करने से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जीनो की जिंदगी अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और खुशहाल थी। वह अब अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत पर बराबरी से ध्यान दे रहा था। स्वैन की मदद से उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी बदलाव लाने के लिए केवल बाहरी पहलू ही नहीं, बल्कि अंदर की सोच और दृष्टिकोण को भी बदलना होता है। अब वह अपनी समस्याओं का सामना कर रहा था और जीवन को पूरी तरह से जीने के तरीके को समझने लगा था। एक दिन जीनो ने स्वैन से कहा, स्वैन, मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में एक नया कदम उठाना चाहिए। पहले मैं अपने डर और समस्याओं से भागता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। स्वैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है जीनो। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है और उन्हें यह दिखा सकती है कि कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पार करना हमारी ताकत पर निर्भर करता है। जीनो ने स्वैन की सलाह पर ध्यान दिया और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार हो गया। वह जानता था कि जो उसने सीखा था वह दूसरों के लिए मददगार हो सकता है। उसने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया ताकि वे भी अपने डर और असुरक्षाओं को पार कर सकें। कुछ समय बाद जीनो ने एक कार्यशाला आयोजित की जहां उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। वहां पर लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों के बारे में बात करने के लिए आए थे। जीनो ने उन्हें बताया, मैं भी एक समय था जब मैं खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता था, लेकिन स्वैन ने मुझे यह सिखाया कि अपनी जिंदगी के डर से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने आगे कहा, मैं जानता हूं कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें
तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। जीनो की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि अगर जीनो जैसे इंसान अपनी परेशानियों से बाहर आ सकता है तो वे भी अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। कुछ लोग तो भावुक होकर जीनो का धन्यवाद करने आए और अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने लगे। यह जीनो के लिए एक बड़ा पल था, क्योंकि उसने देखा कि वह अब न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुका था, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। जीनो ने स्वयं से मिलने के बाद कहा, तुम्हारी मदद से मैं न केवल अपनी जिंदगी को बदल पाया, बल्कि अब मैं दूसरों को भी इस बदलाव का हिस्सा बना सकता हूं। मुझे अब यह एहसास हो गया है कि सबसे बड़ी ताकत खुद पर विश्वास करना और दूसरों को प्रेरित करना है। स्वयं ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया है जीनो। अब तुम जानते हो कि अगर हम खुद को जान लें और स्वीकार कर लें तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। तुम अब अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करके उन्हें भी इस दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हो। जीनो अब पूरी तरह से समझ चुका था कि जिंदगी केवल शारीरिक दर्द या समस्याओं से निपटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आगे बढ़ना जरूरी है। उसने स्वयं से सीखा था कि हर चुनौती का सामना करने का तरीका खुद में छिपा होता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब जीनो को यह समझ में आ चुका था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए न केवल अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था और अब वह दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए तैयार था। जीनो की जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य आ चुका था। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार था। उसने महसूस किया था कि जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं तो हम दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वयं ने उसे यही सिखाया था। उसकी मदद से जीनो ने न केवल खुद को संभाला था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन जीनो ने स्वयं से कहा, स्वयं, मुझे अब लगता है कि मुझे और अधिक लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं अपने अनुभवों को और भी ज्यादा लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि वे भी अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। स्वयं ने उसे सहमति देते हुए कहा, तुमने अब तक बहुत अच्छा किया है जीनो। अब तुम्हारी कहानी और अनुभव दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अगर तुम अपनी यात्रा को साझा करते हो तो इससे दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी। जीनो ने स्वयं की बातों को गहरी समझ के साथ लिया और अपने लक्ष्य को और स्पष्ट किया। वह जानता था कि अब उसे केवल अपनी कहानी नहीं बतानी थी, बल्कि उसे एक मंच पर आकर लोगों से सीधे संवाद करना था। इसलिए उसने एक और कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें वह और अधिक लोगों से मिलकर उनके साथ अपने अनुभव साझा करेगा और उन्हें भी आत्मसंवर्धन का रास्ता दिखाएगा। कार्यशाला के दिन जीनो ने बड़ी तैयारियों के साथ वहां लोगों का स्वागत किया। वह पहले से ही जानता था कि उसे इस बार और भी गहरे स्तर पर लोगों से जुड़ना होगा। जब लोग आकर बैठे तो जीनो ने अपना अनुभव साझा करना शुरू किया। उसने कहा, कुछ समय पहले मैं अपने जीवन में पूरी तरह से खो चुका था। मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने स्वयं से मिलने के बाद यह जाना कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से खुद को समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने अपने डर और कमजोरियों को पहचान लिया तो मेरी जिंदगी में बदलाव आया। जीनो ने कहा, अब मैं जानता हूं कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या हमेशा हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अगर हम उसे समझकर उसका समाधान ढूंढें तो वही हमें और मजबूत बना सकती है। उसकी बातें सुनकर कार्यशाला में उपस्थित लोग गहरी सोच में डूब गए। कई लोग उसकी बातों से प्रेरित हुए और अपनी खुद की समस्याओं के बारे में सोचने लगे। कुछ लोगों ने अपनी कठिनाइयों को साझा किया और जीनो से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जीनो ने उन्हें बताया कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है और अगर वे उस शक्ति को पहचान लें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। कार्यशाला के बाद एक व्यक्ति जीनो के पास आया और बोला,
आपकी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं भी अपने डर से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। जीनो ने उसे धैर्य से समझाया, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही तरीके से हो, लेकिन अगर आप विश्वास रखें और धीरे धीरे काम करें तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उस दिन के बाद जीनो ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं थी। अब वह दूसरों को भी इस यात्रा में शामिल कर रहा था। स्वयं की मदद से उसने यह सीखा था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। जीनो अब जानता था कि असली खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपने अनुभवों और ताकतों को दूसरों के साथ बांटते हैं और उन्हें भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जीनो की जिंदगी में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो चुका था। पहले वह एक व्यक्ति था जो अपनी समस्याओं से भागता था, लेकिन अब वह अपनी मुश्किलों का सामना करता था और उन्हें पार करने के तरीके ढूंढता था। स्वयं की मदद से उसने यह जाना था कि खुद को समझना और स्वीकारना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अब वह दूसरों को भी यही सिखा रहा था। एक दिन जीनो को एक विशेष अवसर पर बोलने का न्योता मिला। यह एक समाज सेवी कार्यक्रम था, जहां लोग मानसिक स्वास्थ्य और आत्म संवर्धन के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होते थे। जीनो को यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि यह उसे अपनी यात्रा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का मौका दे रहा था। जब जीनो कार्यक्रम में पहुंचा तो वह थोड़ा नर्वस था। हालांकि अब उसे खुद पर पूरा विश्वास था। उसने खुद को तैयार किया और अपनी बातों को लोगों के साथ साझा करने के लिए मंच पर खड़ा हुआ। वह जानता था कि यह अवसर उसे अपने अनुभवों के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करने का एक और मौका देगा। जीनो ने बोलना शुरू किया, मैं यहां खड़ा हूं अपनी यात्रा को आपसे साझा करने के लिए। मैं पहले एक ऐसे व्यक्ति था जो अपने डर और दर्द से भागता था। मुझे लगता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन एक दिन मैंने यह समझा कि हर मुश्किल, हर दर्द, हर चुनौती एक अवसर है। यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जीनो ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए पहले खुद को समझा। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को पहचानते हैं तो शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां भी आसानी से आसान हो जाती हैं। यही मुझे स्वयं ने सिखाया। जब मैंने अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार किया तो मैंने महसूस किया कि मेरी असली ताकत उस स्वीकृति में छिपी है। उसकी बातों से सभी लोग प्रभावित हुए। जीनो ने उन्हें बताया कि जीवन में समस्याएं हमेशा आती रहती हैं, लेकिन हमें उन्हें एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। अगर हम डर को अपनाते हैं और उसका सामना करते हैं तो हम खुद को एक नई शक्ति से भरपूर महसूस कर सकते हैं। जीनो ने अपनी कहानी को और भी गहरे स्तर तक साझा किया। मेरे जीवन में बदलाव तब आया जब मैंने अपने दर्द और डर से भागना बंद किया। मैंने अपने आप को स्वीकार किया और तभी मुझे अपने भीतर की ताकत का एहसास हुआ। मैं अब जानता हूं कि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो वही हमें और मजबूत बनाती है। कार्यक्रम के अंत में कई लोग जीनो के पास आए और उसकी बातों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कठिनाइयों को साझा किया। कुछ लोग तो भावुक होकर जीनो से कहने लगे, आपकी कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब हम भी अपनी समस्याओं का सामना करेंगे और उन्हें अवसर के रूप में देखेंगे। जीनो ने महसूस किया कि उसका लक्ष्य अब पूरा हो रहा था। उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदला था, बल्कि वह दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा था। स्वयं ने उसे यह सिखाया था कि सबसे बड़ी ताकत खुद को जानने और स्वीकारने में है। अब जीनो का मानना था कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीनो को अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपनी यात्रा को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, और यही उद्देश्य दूसरों को भी प्रेरित करता है। अब वह जानता था कि वह अपनी यात्रा के साथ साथ दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सकता था। जीनो की यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी।
पहले वह एक व्यक्ति था जो अपने डर और असुरक्षाओं से जूझ रहा था, लेकिन अब वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसने अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक चुनौतियों का सामना करके न केवल खुद को बेहतर किया था, बल्कि अब दूसरों को भी अपनी यात्रा के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित कर रहा था। स्वयं के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया था कि असल ताकत हमारी मानसिक दृढ़ता में छिपी होती है, और यही वह गुण था जिसने उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया। एक दिन जीनो अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसे एक और अवसर मिला। एक स्कूल ने उसे अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सामने बोलने के लिए आमंत्रित किया। यह एक नए प्रकार का अवसर था, क्योंकि जीनो पहले कभी विद्यार्थियों के सामने नहीं बोला था। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी यात्रा से किसी को भी प्रेरित कर सकता हूं, तो यह मेरा कर्तव्य है। जीनो ने स्कूल जाने के लिए तैयार किया और वहां पहुंचे। जब वह कक्षा में गया तो विद्यार्थियों की उत्सुक निगाहें उसे घेर रही थीं। कुछ देर के लिए उसे हल्का सा तनाव हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा, यह मेरी यात्रा है और मुझे इसे साझा करना है। वह जानता था कि जो कुछ भी उसने सीखा है वह किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। जीनो ने बोलना शुरू किया, नमस्ते बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन मैं आज यहां पर आपको यह बताने आया हूं कि असल शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के अनुभवों में छुपी होती है। मैं एक समय पर खुद को कमजोर महसूस करता था। मुझे लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। वह आगे बोला, आप सभी की जिंदगी में कभी न कभी समस्याएं आएंगी, लेकिन याद रखें, ये समस्याएं हमारे लिए एक अवसर होती हैं। अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें तो यही हमें मजबूत बना सकती है। मेरा मानना है कि जब हम खुद को समझते हैं और अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। जीनो की बातें सुनकर विद्यार्थी गहरी सोच में डूब गए। उसे देखकर कुछ बच्चों ने सवाल पूछे कि जब वह खुद को कमजोर महसूस करता था तो उसने उस समय को कैसे पार किया। जीनो ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी मुश्किलों को दोस्त की तरह देखा। मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे डरता हूं तो वे मुझे और कमजोर बनाएंगी, लेकिन जब मैंने उनका सामना किया तो वे मुझे ताकत देने लगी। कक्षा के अंत में एक बच्चा जीनो के पास आया और बोला, आपकी बातों से मुझे बहुत ताकत मिली है। मैं भी अब अपनी समस्याओं का सामना करूंगा और उन्हें एक चुनौती के रूप में देखूंगा। जीनो को महसूस हुआ कि यह उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। वह अब न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी अपनी यात्रा के माध्यम से सिखा रहा था। वह जानता था कि जो कुछ उसने सीखा था वही अब उसे दूसरों तक पहुंचाने का समय था। स्वयं के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझाया था कि जिंदगी के हर अनुभव में कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है। अब जीनो ने यह तय किया था कि वह अपनी यात्रा को और भी लोगों के साथ साझा करेगा, ताकि वे भी अपनी समस्याओं का सामना करें और उनसे सीखें। उस दिन के बाद जीनो को यह एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर रहा था। उसने अपनी कहानी से और अपनी यात्रा से यह सीखा था कि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अब वह दूसरों को भी यह सिखा सकता था। जीनो की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वह न केवल अपने जीवन में सुधार कर चुका था, बल्कि अब दूसरों को भी अपनी यात्रा से प्रेरित कर रहा था। उसे यह समझ में आ चुका था कि असल ताकत अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में है। स्वयं के मार्गदर्शन ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब जीनो का उद्देश्य केवल अपनी मुश्किलों का सामना करना नहीं, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाना था कि वे अपने डर और असुरक्षाओं को कैसे पार कर सकते हैं। एक दिन जीनो को एक बहुत ही खास अवसर मिला। एक बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संगठन उसे अपने कार्यक्रम में बतौर स्पीकर बुलाना चाहता था। यह अवसर जीनो के लिए एक सपना सच होने जैसा था। उसे यह महसूस हुआ कि इस मंच पर वह न केवल अपनी यात्रा को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता था, बल्कि वह उन लोगों की मदद भी कर सकता था जो मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था,
क्योंकि इससे पहले वह छोटे समूहों और कार्यशालाओं में ही बोलता था। अब वह एक बड़े मंच पर अपनी कहानी साझा करने जा रहा था। कार्यक्रम के दिन जीनो थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। यह एक ऐसा मंच था जहां बहुत से लोग उसे सुनने के लिए एकत्रित होने वाले थे, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह मेरी यात्रा का हिस्सा है और मुझे इसे साझा करना है। लोग मेरी बातों से कुछ सीख सकते हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जब जीनो ने मंच पर कदम रखा तो उसने पहले गहरी सांस ली और फिर अपनी बात शुरू की। नमस्कार, मुझे आज यहाँ आने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं जीनो हूँ और मैं आज अपनी यात्रा को आपसे साझा करने आया हूँ। मैं भी एक समय पर बहुत संघर्ष कर रहा था, खुद से लड़ रहा था और मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब मैंने अपने डर का सामना करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे खुद को बेहतर बना सकता हूँ। उसने आगे कहा, मैंने स्वयं से सीखा कि हमें अपनी असल शक्ति को पहचानने के लिए अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। हम सभी के पास अपनी परेशानियों का समाधान है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हम खुद पर विश्वास करें। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें अपने आप को समय देना होता है और हमें खुद के साथ अच्छा व्यवहार करना होता है। जीनो की बातें सुनकर कई लोग चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। उसने कहा, जब हम अपनी समस्याओं से भागते हैं तो हम उन्हें और बड़ा बना देते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वे उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानने के लिए खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसकी बातें सुनकर कई लोग भावुक हो गए। कुछ लोग तो बीच में उठकर उसके पास आए और अपनी समस्याओं को साझा करने लगे। जीनो ने उन्हें सुना और कहा, आप अकेले नहीं हैं। हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ मिलकर हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में जीनो को लोगों से बहुत सराहना मिली। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे अब वह लोगों के साथ साझा कर रहा था। उसने महसूस किया कि असल खुशी यही है जब हम अपनी कठिनाइयों को पार करके दूसरों को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जीनो अब यह समझ चुका था कि किसी भी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं होती कि हम कितनी जल्दी मंजिल तक पहुंचे, बल्कि यह होती है कि हम उस रास्ते पर चलने में कितनी मदद कर सकते हैं। अब उसकी यात्रा और भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। जीनो की यात्रा ने अब एक पूरी नई दिशा ले ली थी। वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करता था। उसने न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक समस्याओं को पार किया था, बल्कि अब वह दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए तैयार था। लोगों से मिलकर उनकी कठिनाइयों को सुनना और उन्हें सही दिशा दिखाना उसे बहुत अच्छा लगता था। अब जीनो की जिंदगी का उद्देश्य केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का था। एक दिन जीनो को एक बड़े सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलने का आमंत्रण मिला। यह संगठन मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंवर्धन और व्यक्तिगत विकास पर काम कर रहा था। जीनो के लिए यह एक और अवसर था जिससे वह अपने अनुभवों को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता था। वह जानता था कि यह अवसर उसे औरों को यह बताने का मौका देगा कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जा सकता है और किस तरह से सकारात्मक सोच से जीवन को बदला जा सकता है। जीनो ने अपनी बातों को तैयार किया और कार्यक्रम के दिन वहां पहुंचा। जब वह मंच पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ उम्मीद भरी आंखों से उसे देख रहे थे और कुछ लोग अपने जीवन में सुधार की तलाश में थे। जीनो ने सोचा, आज मैं इन लोगों को यह बताने आया हूं कि अगर मैंने अपनी परेशानियों का सामना किया है तो वे भी अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। वह बोलने शुरू हुआ, नमस्ते सभी को, मैं जीनो हूं और मैं यहां आज अपनी यात्रा साझा करने के लिए खड़ा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने भी कभी अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया था, लेकिन मैंने यह जाना कि हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए,
बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यही हमें जीवन में मजबूत बनाता है। उसने अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। जब मैं अपनी समस्याओं से डरता था तो वे मेरे ऊपर हावी हो जाती थीं, लेकिन जब मैंने उनका सामना किया और उन्हें समझा तो मैंने महसूस किया कि हर समस्या के भीतर कुछ सीखने का मौका होता है। यह सीखने का अनुभव ही मुझे मानसिक रूप से मजबूत बना दिया। जीनो की बातें सुनकर कई लोग ध्यान से उसकी ओर देख रहे थे। वह समझ गया था कि किसी को भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए डर को अपनाना जरूरी है, क्योंकि डर हमें हमारी असल ताकत को पहचानने का मौका देता है। उसने कहा, आज मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि मैंने अपने डर का सामना किया और उन्हें अवसर में बदल दिया। यह विश्वास रखिए, किसी भी मुश्किल को पार करने की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि हम खुद पर विश्वास रखें और जो हमें परेशान कर रहा है उसका सामना करें। उसकी बातें सुनकर कई लोग प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं भी साझा की और जीनो से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जीनो ने उन्हें यह समझाया कि हर व्यक्ति के अंदर ताकत है जो उसे अपने डर और समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। उसे सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। कार्यक्रम के बाद जीनो को महसूस हुआ कि यह उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उसने न केवल अपनी यात्रा को साझा किया था, बल्कि दूसरों को भी यह दिखाया था कि वे भी अपनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। जीनो ने यह समझा था कि सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब हम खुद को बदलते हैं और दूसरों को भी उस बदलाव का हिस्सा बनाते हैं। अब जीनो का जीवन सिर्फ अपने अनुभवों को जीने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहा था। उसे यह एहसास हुआ था कि असल परिवर्तन तब आता है जब हम खुद को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ दूसरों को भी अपने अनुभवों से प्रेरित करते हैं। यही उसकी यात्रा का असली उद्देश्य था। जीनो की यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। पहले वह केवल अपनी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन अब वह न केवल खुद को बेहतर बना चुका था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी खुद की समस्याओं से जूझते हैं और उन्हें पार करते हैं, तो हम दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस भावना के साथ जीनो अब और अधिक कार्यशालाओं, सेमिनारों और आयोजनों में हिस्सा लेने लगा था, जहां वह अपने अनुभवों को साझा करता और दूसरों की मदद करता। एक दिन जीनो को एक स्कूल में जाने का निमंत्रण मिला। यह एक और नया अवसर था और जीनो के लिए यह एक खास दिन था। वह समझता था कि बच्चों के सामने अपनी यात्रा को साझा करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यदि वे छोटे उम्र से ही आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती को समझते हैं तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। वह जानता था कि उसे बच्चों को यह समझाना होगा कि जीवन में समस्याएं सभी को आती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटना है यह महत्वपूर्ण है। जीनो ने स्कूल पहुंचने के बाद बच्चों को देखा। वे सभी उत्सुक थे और उनके चेहरे पर सवाल थे जिन्हें वह जल्द ही जवाब देना चाहता था। जीनो ने पहले बच्चों से थोड़ा परिचय लिया और फिर अपनी बात शुरू की। उसने कहा, नमस्ते बच्चों, मैं जीनो हूं और मैं आज यहाँ अपने अनुभवों को आपसे साझा करने आया हूँ। मुझे पता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम मुश्किलों का सामना करते हैं और हमें लगता है कि हम उनसे बाहर नहीं आ सकते। मैं भी एक समय पर ऐसा ही महसूस करता था। जीनो ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें थीं। मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि हर समस्या का एक समाधान होता है। मैंने सीखा कि अगर हम अपनी परेशानियों का सामना करें और उन्हें समझें तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह अपनी समस्याओं को हल कर सके। बच्चों ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। जीनो ने आगे कहा, हम में से हर किसी के पास डर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं। जब मैं डर से भागता था तो वह और बढ़ जाता था, लेकिन जब मैंने उसका सामना किया
तो मैंने महसूस किया कि वह डर उतना बड़ा नहीं था जितना मैं सोचता था। हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम मजबूत बनते हैं। उसकी बातें सुनकर कई बच्चों की आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखने लगा। कुछ बच्चे जीनो के पास आए और कहने लगे, आपकी बातें बहुत अच्छी लगीं, अब हम भी अपने डर का सामना करेंगे। जीनो ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम खुद को समझने लगते हैं, और यही हमें अपनी असली ताकत का एहसास दिलाता है। कार्यक्रम के अंत में जीनो को बहुत सराहना मिली। बच्चों के चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। जीनो ने महसूस किया कि यह उसका उद्देश्य था और उसे यह करने में बहुत खुशी हो रही थी। उसने स्वयं के सिखाए गए पाठों को न केवल अपनी जिंदगी में लागू किया था, बल्कि अब वह दूसरों को भी यही सिखा रहा था। उसे यह समझ में आ चुका था कि सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम अपने अनुभवों को साझा करके दूसरों की मदद करते हैं। जीनो की यात्रा अब सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रही थी। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था, और उसे यह एहसास हुआ था कि अगर हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही असल में उसकी यात्रा का उद्देश्य था। जीनो की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पहले वह अकेला और डरपोक था, लेकिन अब उसने अपनी कठिनाइयों को अपनाया और उन्हें एक अवसर के रूप में देखा। उसने अपनी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना किया था, और अब वह दूसरों को भी यह सिखा रहा था कि किसी भी मुश्किल का सामना करना ही उसे पार करने का तरीका है। जीनो का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था कि जब हम अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करते हैं तो हम खुद को नई ताकत के साथ ढूंढ सकते हैं। एक दिन जीनो को एक नए अनुभव का सामना करने का मौका मिला। उसे एक बड़े मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में बोलने का आमंत्रण मिला। यह सम्मेलन मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसंवर्धन और जीवन की चुनौतियों पर आधारित था। यह अवसर जीनो के लिए बहुत खास था, क्योंकि अब तक वह छोटे समूहों और स्कूलों में अपनी कहानी साझा कर चुका था, लेकिन यह एक बड़ा मंच था जहां हजारों लोग मौजूद थे। वह जानता था कि यह मौका उसे अपनी यात्रा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का अवसर दे रहा था। जीनो ने अपनी तैयारी शुरू की और सम्मेलन के दिन वहां पहुंचा। वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी यात्रा का हिस्सा है और वह अब इससे डरने वाला नहीं था। जब वह मंच पर खड़ा हुआ और दर्शकों की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। नमस्कार, मैं जीनो हूं। आज मैं यहां अपनी यात्रा को आपसे साझा करने आया हूं। मैं भी एक समय पर मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा था। मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने यह जाना कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने आप को स्वीकार करना। हमें अपनी कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बाधा के रूप में। जीनो ने अपनी यात्रा के बारे में बताया, मेरे लिए यह आसान नहीं था। मैं अपने डर और दर्द से भागता था, लेकिन जब मैंने उनसे मुंह मोड़ने के बजाय उनका सामना किया तो मैंने देखा कि वे डर और दर्द मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे थे। मैंने समझा कि यह मेरा संघर्ष नहीं बल्कि मेरा अवसर था। वह और आगे बोला, आज मैं जानता हूं कि हर किसी के अंदर अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत है। हमें बस अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और उसे चुनौती मानते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को महसूस कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर दर्शक चुपचाप उसे सुन रहे थे। जीनो ने कहा, आप सभी के पास भी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन याद रखें, हर समस्या का समाधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें। जीनो के शब्दों ने सम्मेलन में मौजूद लोगों को गहरी छाप छोड़ी। कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे धन्यवाद दिया। जीनो ने महसूस किया कि यह उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उसने न केवल अपनी यात्रा को साझा किया था, बल्कि दूसरों को यह विश्वास दिलाया था कि वे भी अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद जीनो को बहुत सी प्रतिक्रियाएं मिली।
लोग उसके पास आकर अपनी कठिनाइयों के बारे में बात करने लगे। जीनो ने उन्हें समझाया कि वे अकेले नहीं हैं और अगर वे अपनी समस्याओं का सामना करेंगे तो वे भी उन पर काबू पा सकते हैं। जीनो ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह न केवल अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा था, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा था। इस कार्यक्रम ने जीनो को और भी प्रेरित किया। उसने यह समझ लिया था कि जब हम अपनी यात्रा साझा करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि हम समाज को भी एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अब जीनो का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो चुका था। वह खुद को और दूसरों को यह सिखाएगा कि समस्याएं केवल हमारे आत्मविश्वास और साहस को मजबूत करने का अवसर हैं। जीनो की यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जो संघर्ष और दर्द महसूस किया था, वह अब उसकी ताकत बन चुका था। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। अपनी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से जूझने के बाद जीनो ने महसूस किया कि असल ताकत तब आती है जब हम अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं। एक दिन जीनो को एक अनूठा अवसर मिला। एक अस्पताल में, जहां वह पहले अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं के बारे में सोचता था, अब उसे आमंत्रित किया गया था। यह अस्पताल मानसिक और शारीरिक पुनर्वास पर काम कर रहा था और उन्होंने जीनो से आग्रह किया कि वह वहां आकर अपने अनुभवों को साझा करें। यह अवसर उसके लिए एक खास था, क्योंकि उसने अपने जीवन में जिस संघर्ष से पार पाया था, अब वह दूसरों को भी यह दिखाने जा रहा था कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। जीनो अस्पताल पहुंचा और उसे वहां के रोगियों, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि यह वह जगह थी जहां उसे अपनी कहानी साझा करनी चाहिए। अस्पताल में आने वाले मरीज अक्सर मानसिक और शारीरिक कष्टों से गुजर रहे होते हैं और जीनो जानता था कि उनके लिए उसकी कहानी एक उम्मीद की किरण हो सकती है। जीनो ने सभा में बैठी सभी लोगों को देखा और धीरे धीरे उसने अपनी बात शुरू की। नमस्ते, मैं जीनो हूं और मैं आज यहां अपनी यात्रा के बारे में बात करने आया हूं। मैं भी एक समय पर आपके जैसा ही महसूस करता था, जब मुझे लगा था कि मेरी शारीरिक और मानसिक समस्याएं मुझे कभी ठीक नहीं होने देंगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह समझा कि मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। उसने अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। जब मैं अपने डर और दर्द से भागता था तो मैं और कमजोर होता गया, लेकिन जब मैंने उनका सामना किया तो मैंने महसूस किया कि ये मुश्किलें मेरी ताकत को परखने का एक तरीका थीं। मैंने सीखा कि हमें अपनी समस्याओं से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने असली आत्मविश्वास से मिलवाता है। जीनो ने आगे कहा, मुझे याद है जब मैं अकेला महसूस करता था तो मैं सोचता था कि मेरी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जब मैंने खुद से बात की और अपने डर का सामना किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर हो सकता हूं। सभा में बैठे कई लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। कुछ लोगों ने आकर उसे बताया कि उसकी बातें उन्हें प्रेरित कर रही हैं। जीनो ने उन्हें जवाब दिया, याद रखिए, किसी भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी बात है खुद पर विश्वास करना। हम सभी के पास ताकत होती है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में जीनो को बहुत सराहना मिली। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी यात्रा का असल उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। यह केवल अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने की यात्रा नहीं थी, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाने की यात्रा थी कि वे अपनी समस्याओं से न डरें और उनका सामना करें। जीनो का दिल भर आया था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बातें न केवल उसकी जिंदगी बदल रही थीं, बल्कि वह उन लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला रहा था जो मुश्किलों से जूझ रहे थे। उसने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि असल ताकत तब आती है जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं और दूसरों को यह दिखाते हैं कि वे भी हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। अब जीनो जानता था कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करके उन्हें भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें।
जीनो की यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। वह अब एक प्रेरक वक्ता और मार्गदर्शक बन चुका था, जो न केवल अपनी कहानी साझा करता बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रेरित करता। पहले जहां वह अकेला और निराश महसूस करता था, अब वह दूसरों के लिए उम्मीद का एक उज्जवल स्रोत बन चुका था। जीनो ने महसूस किया कि जीवन की असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं। एक दिन जीनो को एक बड़े विश्वविद्यालय में बुलाया गया, जहां वह छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने वाला था। यह अवसर जीनो के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा सम्मान दोनों था। विश्वविद्यालय के छात्र आमतौर पर जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, खासकर जब वे करियर, रिश्तों और भविष्य के बारे में सोचते हैं। जीनो ने सोचा कि यह मौका उसके लिए उन छात्रों को यह बताने का है कि कैसे अपने डर और समस्याओं का सामना करके वे जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जब जीनो विश्वविद्यालय पहुंचा तो उसे देखा कि छात्र बहुत उत्सुक थे। कुछ छात्रों के चेहरे पर चिंता के निशान थे, जबकि कुछ को जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद थी। जीनो ने मंच पर कदम रखा और थोड़ी देर के लिए चुपचाप सभी को देखा। वह जानता था कि यह एक बड़ा मंच है, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा नहीं था। उसने खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ किसी भी डर के बिना अपनी यात्रा को साझा करने आया है। वह बोलने लगा, नमस्कार सभी को, मैं जीनो हूँ। आज मैं यहाँ अपनी यात्रा को आपके साथ साझा करने के लिए खड़ा हूँ। मुझे याद है जब मैं आपकी उम्र का था तो मुझे भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कई बार मुझे लगता था कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन फिर मुझे यह समझ आया कि असली सफलता तब आती है जब हम अपनी समस्याओं से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। जीनो ने बताया कि कैसे वह अपने मानसिक और शारीरिक संघर्षों से गुजर रहा था और उन समस्याओं ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। मैंने यह जाना कि हर समस्या के साथ एक अवसर जुड़ा होता है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। उसने छात्रों से कहा, जब मैं डर से भागता था तो मेरी समस्याएं और भी बढ़ जाती थीं। लेकिन जब मैंने उन्हें स्वीकार किया और उनका सामना किया तो मुझे एहसास हुआ कि हर समस्या मुझे कुछ सिखा रही है। यही हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जीनो ने छात्रों को यह भी समझाया कि किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य की जरूरत होती है। हम सभी के पास वह ताकत है जिसे हम अपने डर और दर्द से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस ताकत को पहचानें और उसे उपयोग में लाएं। उसकी बातों ने छात्रों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। कई छात्रों ने उसके पास आकर अपनी परेशानियों के बारे में बात की और जीनो से मार्गदर्शन मांगा। जीनो ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि एक बोझ के रूप में। उन्होंने कहा, अगर आप अपने डर का सामना करेंगे तो वह डर आपकी ताकत बन जाएगा और तब आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने जीनो को धन्यवाद कहा और उसे महसूस हुआ कि उसने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। वह अब केवल अपनी यात्रा नहीं जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी उनके सफर में मदद कर रहा था। जीनो को यह समझ में आया कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम न केवल अपनी समस्याओं को पार करते हैं, बल्कि दूसरों को भी उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीनो का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह केवल अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की यात्रा पर नहीं था, बल्कि अब वह दूसरों को भी यही सिखा रहा था कि वे भी अपने डर और समस्याओं का सामना करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यही असल में जीवन का उद्देश्य था, खुद को जानना, खुद को स्वीकारना और फिर दूसरों की मदद करना। जीनो की यात्रा अब एक पूर्ण रूप से नई दिशा में जा रही थी। पहले जो वह अकेला और डर के साए में जी रहा था, अब वह एक प्रेरक वक्ता और मार्गदर्शक बन चुका था। वह अब न केवल अपनी समस्याओं से जूझने की कहानी साझा करता था, बल्कि दूसरों को यह सिखाता था कि किस तरह से वे अपने जीवन की मुश्किलों का सामना करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
जीनो ने अब यह समझ लिया था कि असली शक्ति तब होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उनसे उबर कर आगे बढ़ते हैं। एक दिन जीनो को एक नजदीकी शहर में एक बड़ा आयोजन करने का निमंत्रण मिला। यह आयोजन मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास पर आधारित था, जिसमें कई लोग अपनी चुनौतियों के बारे में बात करने वाले थे। जीनो को यह समझ में आया कि यह एक और अवसर है जहां वह अपनी यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचा सकता है और उन्हें यह बता सकता है कि असल में जीवन की कठिनाइयों को पार करने का रास्ता आत्मविश्वास और धैर्य से भरा हुआ होता है। जब जीनो आयोजन स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोग विभिन्न उम्र के थे और सभी के चेहरे पर एक सामान्य चिंता थी। कुछ लोग मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। जीनो ने महसूस किया कि यह वह समय है जब वह अपनी कहानी और अपने अनुभवों से उन सभी को प्रेरित कर सकता है। उसने मंच पर कदम रखा और वहां मौजूद लोगों से सीधे संपर्क बनाना शुरू किया। जीनो ने कहा, नमस्ते सभी को, मैं जीनो हूं। आज मैं यहां अपनी यात्रा के बारे में बात करने आया हूं। मैं भी एक समय पर मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने यह जाना कि हमारी समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी यह समझें कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। अगर हम खुद से विश्वास रखते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। उसने बताया कि कैसे वह पहले अपनी समस्याओं से भागता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उन्हें स्वीकार किया और उनका सामना करना शुरू किया। जब मैंने अपने डर का सामना किया तो मैंने देखा कि वह डर उतना बड़ा नहीं था जितना मैंने सोचा था। उसी तरह हमारी समस्याएं भी अक्सर हमें उतना नहीं प्रभावित करती जितना हम उन्हें डर कर महसूस करते हैं। जीनो ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, आप सभी के पास अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ने की हिम्मत दिखाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं से बाहर आते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाते हैं। सभा में बैठे लोग जीनो की बातें सुनकर प्रभावित हो रहे थे। कुछ लोग उसके पास आए और कहा, आपकी बातें हमें बहुत प्रेरित करती हैं। अब हम भी अपने डर और समस्याओं का सामना करेंगे। जीनो ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं और वही ताकत आपको अपनी समस्याओं को पार करने में मदद करती है। कार्यक्रम के बाद जीनो को बहुत सराहना मिली। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि यह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। जीनो का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए काम कर रहा था, बल्कि दूसरों को भी यह सिखा रहा था कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां सिर्फ एक पड़ाव होती हैं, जो हमें मजबूत और बेहतर बनाने का मौका देती हैं। जीनो अब जानता था कि अगर हम अपनी चुनौतियों को सही तरीके से स्वीकार करें और उनका सामना करें, तो हम अपनी जिंदगी में नए रास्ते खोल सकते हैं। यही असल में जीवन का मतलब था, खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और फिर दूसरों की मदद करना। अब उसकी यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह सबके साथ मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एक सफर बन चुका था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।